केंद्रीय वित्त मंत्री ने उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। प्रदेश के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन, प्रधानमंत्री ने भी जताया शोक। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी। और विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 52,000 से अधिक मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना। स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं रश्मि वात्सायन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करने की बात कही है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नए प्रस्ताव का उद्देश्य मांग को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। Given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs, and they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get, and that which will continue to be tax free will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. So you won't be buying those items of food essentials like which are in 5% slab, but you will spend them on items which have 12% or more GST. भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का आज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 47 वर्ष के थे। श्री सिंह के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले जून-जुलाई में वे कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर आ गए थे। फिर से बीमार पड़ने पर उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनके ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनोद कुमार सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिंह गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सिंह के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। श्री सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भाजपा सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने भी विनोद कुमार सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में एनडीए तथा महागठबंधन के अलावा अन्य गठबंधन दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी राम बालक सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं वैशाली के महनार से एनडीए प्रत्याशी उमेश सिंह कुशवाहा ने पर्चा भरा। सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से जनता दल यू की सुनीता सिंह चौहान ने, वहीं महागठबंधन की ओर से सुनील कुशवाहा ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। जदयू के वरिष्ठ नेता हरिनारायण सिंह ने नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से, जबकि जदयू के ही जितेंद्र कुमार ने अस्थावा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि प्रदेश में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को एनडीए और इसके नेतृत्व पर ही भरोसा है। 3/4 से ज्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए 52,000 से अधिक मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना है। आयोग के अनुसार इस विकल्प का इस्तेमाल करने वालों में वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं। निर्वाचन अधिकारी इन सभी मतदाताओं को पहले से ही निर्धारित तिथि पर पोस्टल बैलेट देंगे और इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। यह पहला मौका है जब बिहार चुनाव में दोनों श्रेणी के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट दिए जा रहे हैं। पहले चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ स्तर के अधिकारी अब तक 4 लाख मतदाताओं से इस बारे में जानकारी ले चुके हैं। पोस्टल बैलेट का विकल्प नहीं चुनने वाले मतदाता बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन समाप्त होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। इस चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में राज्य सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए हुए नामांकन की जांच का काम पूरा हो गया है। जांच के बाद पहले चरण के चुनावी मैदान में 1090 प्रत्याशी रह गए हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। इसके बाद उम्मीदवारों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पहले चरण में होने वाले चुनाव में मौजूदा राज्य सरकार के 8 मंत्री चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार की चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने से चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार घोसी के स्थान पर जहानाबाद से जदयू के उम्मीदवार हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर सुरक्षित सीट से जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। सहकारिता और उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह इस बार दिनारा सीट से जदयू के उम्मीदवार हैं। कृषि और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार गया शहरी क्षेत्र से 8वीं बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जदयू के टिकट पर जमालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में हैं। खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद भाजपा के टिकट पर चैनपुर से ताल ठोक रहे हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल बांका सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कई गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, दूसरा राजद के नेतृत्व में महागठबंधन, रालोसपा के नेतृत्व में ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, पप्पू यादव के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस और यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस प्रमुख हैं। विधानसभा चुनाव में कई गठबंधनों के चुनाव में उतरने से अधिकांश सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो कहीं कहीं चतुष्कोणीय होने की संभावना दिख रही है। हालांकि जनता किस गठबंधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी, यह तस्वीर 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में राजधानी पटना में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि मतदाता जागरूकता के साथ साथ लोगों को कोविड से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने तथा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आगामी जो विधानसभा निर्वाचन की तिथियां हैं, इस जिले में क्रमशः 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इसको सफल बनाएं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सहरसा जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक की यह टीम जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। यह टीम में जो
पिछले विधानसभा में जो यहाँ कम प्रतिशत हुआ था वोट का, करीब 145 ऐसे मतदान केंद्र हैं, वहाँ के मतदान केंद्र क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया के जो पिछले साल वोट नहीं किए थे, ज़्यादा लोग घरों से निकलें और मतदान में करें और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से कहा गया। साथ ही साथ अन्य जगहों पे भी जहाँ जहाँ संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा वोटर को जागरूक करने की आवश्यकता है, वहाँ भी ये टीम जाकर लोगों को जागरूक करेगी। स्वच्छ और भयमुक्त माहौल में चुनाव अभियान संपन्न कराने के लिए मोतिहारी में अर्धसैनिक बल के जवानों और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। छतौनी थाना क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए छतौनी थाना के एसआई संजय कुमार पाठक ने बताया कि चुनावी माहौल में असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आगामी विधानसभा को लेकर के जो है सो अर्धसैनिक बल के साथ छतौनी थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग और अवैध मद्य निषेध के तहत जो है सो छापामारी किया गया है और अपराध कर्मियों के घर पर भी छापामारी की गई है। छोटा बरियारपुर, बड़ा बरियारपुर और छतौनी चौक पर जो है सो सघन जांच की गई है। कटिहार जिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कंवल तनुज के नेतृत्व में पोस्टल बैलेट पेपर के तहत मॉक ड्रिल किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव नियमावली 1961 के तहत बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मताधिकार की सुविधा दी गई है। जो भी PWD यानी कि दिव्यांगजन हैं और जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम ऐसे निर्वाचकों से उनकी इच्छा प्राप्त की जा रही है फॉर्म 12D में, और अगर वे इच्छुक हैं पोस्टल बैलेट के विकल्प को चुनने के, तो ऐसी स्थिति में 2 लोगों की पोलिंग टीम उनके आवास पे भेजी जाएगी और ये प्रक्रिया पोल डे के एक दिन पहले उसके पूर्व हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। बिहार विधान परिषद की द्विवार्षिक चुनाव 2020 के सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने मिलर स्कूल और केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग के मतदान केंद्रों पर मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि के अवसर पर आज विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय वित्त मंत्री ने उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। प्रदेश के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन, प्रधानमंत्री ने भी जताया शोक। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है, दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी। और विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 52,000 से अधिक मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।
मरकजी वज़ीर मालियात ने सारिफीन मांग में इजाफे के लिए 5 बड़े मंसूबों का ऐलान किया। रियासत के पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबके फलाह के वजीर विनोद कुमार सिंह का इंतकाल, वजीर आजम ने भी जाहिर किया दुख। पहले मरहले के इंतखाब के लिए तशरीह मुहिम जोर पकड़ने लगी है, दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी। और असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए 52,000 से ज्यादा वोटरों ने पोस्टल बैलेट का मुतबादिल चुना। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने मुल्क में सारिफीन मुतालबे में तकरीबन 73,000 करोड़ रुपए तक के इजाफे की बात कही है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई तजवीज़ का मकसद मांग को बढ़ाना है। वज़ीर मालियात ने बताया कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए सरमाया खर्च के लिए इजाफी 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। Government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. So you won't be buying those items of food essentials like which are in 5% slab, but you will spend them on items which have 12% or more GST. बीजेपी के लीडर और रियासत के पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबके फलाह के वजीर विनोद कुमार सिंह की आज गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। वो 47 बरस के थे। जनाब सिंह के खानदानी ज़राए ने बताया कि गुज़श्ता जून जुलाई में वो कोरोना मुतासिर हुए थे, लेकिन इलाज के बाद सेहतियाब होकर घर आ गए थे। फिर से बीमार पड़ने पर उन्हें पटना एम्स में दाखिल कराया गया था। दौरान इलाज उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विनोद कुमार सिंह की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि जनाब सिंह गरीबों और महरूमों की इख्तियारकारी के लिए वक्फ रहे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि जनाब सिंह की मौत से सियासी और समाजी शोबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। जनाब सिंह की आखिरी रसूम सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। बीजेपी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के अहम लीडरान ने भी विनोद कुमार सिंह की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए पहले मरहले में 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए पोलिंग कराई जाएगी। इन हलकों में इंतखाबी तशहीर जोर पकड़ने लगी है, जबकि दूसरे मरहले के लिए नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। आज दूसरे मरहले वाले इलाकों में एनडीए और महागठबंधन के अलावा दीगर पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे दाखिल किए गए। समस्तीपुर के विभूतिपुर असेंबली हलके से एनडीए की जानिब से जेडीयू उम्मीदवार राम बालक सिंह ने पर्चा दाखिल किया। वहीं वैशाली के महनार से उमेश सिंह कुशवाहा ने पर्चा भरा। सीतामढ़ी के बेलसंड असेंबली हलके से एनडीए की जानिब से जनता दल यू की सुनीता सिंह चौहान और महागठबंधन से सुनील कुशवाहा ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। आप नीतीश कुमार जी इतना काम किए हैं। वहीं जेडीयू के सीनियर लीडर हरि नारायण सिंह ने नालंदा जिले के हरनौत से, जबकि जेडीयू के ही जितेंद्र कुमार ने अस्थावा असेंबली हलके से पर्चा दाखिल किया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि रियासत में फिर से नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए की मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत बनेगी। पटना में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि रियासत के अवाम को एनडीए और उसकी क़यादत पर ही भरोसा है। 3/4 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए 52,000 से ज्यादा वोटरों ने
पोस्टल बैलेट का मुतबादिल चुना है। कमीशन के मुताबिक इस मुतबादिल का इस्तेमाल करने वालों में बुजुर्ग और माजूर वोटर्स हैं। इलेक्टोरल अफसर इन सभी वोटरों को पहले से मुकर्ररा तारीख पर पोस्टल बैलेट देंगे और इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। यह पहला मौका है जब बिहार इंतखाब में दोनों जुमरे के वोटरों को पोस्टल बैलेट दिए जा रहे हैं। पहले मरहले के 71 असेंबली हलकों के बूथ सतह के अफसर अब तक 4 लाख वोटरों से इस बारे में जानकारी ले चुके हैं। पोस्टल बैलेट का मुतबादिल नहीं चुनने वाले वोटर्स बूथ पर जाकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकते हैं। असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए नामजदगी का अमल खत्म होने के बाद पर्चों की जांच मुकम्मल हो गई है। इस मरहले में 16 जिले की 71 असेंबली सीटों के लिए 28 अक्टूबर को पोलिंग कराई जाएगी। इस मरहले में रियासती हुकूमत के कई वज़रा इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। एक रिपोर्ट। सभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए हुए नामांकन की जांच का काम पूरा हो गया है। जांच के बाद पहले चरण के चुनावी मैदान में 1090 प्रत्याशी रह गए हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। इसके बाद उम्मीदवारों की संख्या को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पहले चरण में होने वाले चुनाव में मौजूदा राज्य सरकार के 8 मंत्री चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार की चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदलने से चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा इस बार घोसी के स्थान पर जहानाबाद से जदयू के उम्मीदवार हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला राजपुर सुरक्षित सीट से जदयू के टिकट पर मैदान में हैं। सहकारिता और उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह इस बार दिनारा सीट से जदयू के उम्मीदवार हैं। कृषि और मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार गया शहरी क्षेत्र से 8वीं बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जदयू के टिकट पर जमालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनावी मैदान में हैं। खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद भाजपा के टिकट पर चैनपुर से ताल ठोक रहे हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल बांका सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कई गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, दूसरा राजद के नेतृत्व में महागठबंधन, रालोसपा के नेतृत्व में ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, पप्पू यादव के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस और यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस प्रमुख है। विधानसभा चुनाव में कई गठबंधनों के चुनाव में उतरने से अधिकांश सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय तो कहीं कहीं चतुष्कोणीय होने की संभावना दिख रही है। हालांकि जनता किस गठबंधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी, यह तस्वीर 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। असेंबली इंतखाब में ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में राजधानी पटना में भी वोटर्स बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने बताया कि वोटर्स बेदारी के साथ साथ लोगों को कोविड से बचने के लिए हुकूमत की गाइडलाइन की तामील के लिए भी राग़िब किया जा रहा है। जिसके माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको जागरूक करने तथा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आगामी जो विधानसभा निर्वाचन की तिथियां हैं, जिस जिले में क्रमशः 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इसको सफल बनाएं। असेंबली इंतखाब के पेश नज़र सहरसा जिला इंतजामिया के जरिए वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक़िद इस प्रोग्राम में नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को वोटिंग के लिए बेदार किया गया। प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि नुक्कड़ नाटक की एक टीम जिले के मुख्तलिफ असेंबली हल्के में जाकर लोगों को बेदार करेगी। यह टीम में जो पिछले विधानसभा में जो कम प्रतिशत हुआ था वोट का, करीब 145 ऐसे मतदान केंद्र हैं, वहाँ के मतदान केंद्र क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया के जो पिछले साल वोट नहीं किए थे, ज़्यादा लोग घरों से निकलें और मतदान में करें और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका सुनिश्चित करें।
इसी उद्देश्य से कहा गया। साथ ही साथ अन्य जगहों पे भी जहाँ जहाँ संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा वोटर को जागरूक करने की आवश्यकता है, वहाँ भी ये टीम जाकर लोगों को जागरूक करेगी। साफ सुथरे और खौफ से पाक माहौल में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल कराने के लिए मोतिहारी में नीम फौजी दस्ते के जवानों और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। चथौनी इलाके में मुनक्किद इस प्रोग्राम में लोगों को वोटिंग के लिए राग़िब किया गया। इस बारे में भी चथौनी थाना के SI संजय कुमार पाठक ने बताया कि इंतखाबी माहौल में समाज दुश्मन अनासिर पर उकाबी नज़र रखी जा रही है और शहर के चौक चौराहों पर गाड़ी जाँच मुहिम चलाई जा रही है। आगामी विधानसभा को लेकर के जो है सो अर्धसैनिक बल के साथ छतौनी थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग और अवैध मद्य निषेध के तहत जो है सो छापामारी किया गया है और अपराध कर्मियों के घर पर भी छापामारी की गई है। छोटा बरियारपुर, बड़ा बरियारपुर और छतौनी चौक पर जो है सो सघन जाँच की गई है। कटिहार जिले में जिला इलेक्टोरल अफसर कंवल तनूज की क़यादत में पोस्टल बैलेट के तहत मॉक ड्रिल किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए इलेक्टोरल अफसर ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ता 1961 के तहत बुजुर्गों और माजूर वोटरों को पोस्टल बैलेट से पोलिंग की सहूलत दी गई है। जो भी PWD यानी कि दिव्यांगजन हैं और जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये पोस्टल बैलेट की सुविधा इस बार भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम ऐसे निर्वाचकों से उनकी इच्छा प्राप्त की जा रही है फॉर्म 12D में, और अगर वे इच्छुक हैं पोस्टल बैलेट के विकल्प को चुनने के तो ऐसी स्थिति में 2 लोगों की पोलिंग टीम उनके आवास पे भेजी जाएगी और ये प्रक्रिया पोल डे के एक दिन पहले उसके पूर्व हम लोगों को कंप्लीट कर लेनी है। बिहार कानून साज कौंसिल के 2 साला इंतखाब 2020 को बेहतर तरीके से मुनक़िद कराने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल अफसर और जिला मजिस्ट्रेट पटना कुमार रवि ने पोलिंग बूथों का मुआयना किया। इसी सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने मिलर स्कूल और केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग के पोलिंग बूथों पर मॉक ड्रिल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग मराकज़ पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने के साथ समाजी फासले की तामील करनी होगी। मारूफ समाजवादी लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बरसी पर आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और तंजीमों की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में एक अन्य मार्ग वाक़ई लोक संवाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर पर गुलपोशी करके खिराज अक़ीदत पेश किया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वज़ीर मालियात ने सार्फिन मांग में इजाफे के लिए 5 बड़े मंसूबों का ऐलान किया। रियासत के पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबका फलाह के वज़ीर विनोद कुमार सिंह का इंतकाल।